महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। अगर तुम में हिम्मत है तो करो मुझे गिरफ्तार। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। नहीं ऑफिसर, मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल ये मुझे इजाजत दे देंगी महानूर से मिलने की। आप उनके अगेंस्ट ना तो कोई स्टेप ले रही है ना मुझे लेने दे रही है। ठीक कह रहा भाभी, अगर आप इसी तरह उन लोगों को प्रोटेक्ट करती रही तो फिर अपनी बेटी को भूल जाएगी। क्या खबर लाए? सरकार, हवेली में छोटी मालकिन कई दिन से नहीं है और उस दिन रहीम गुल हवेली से निकलकर अपने बंदों के साथ पुराने मोहल्ले सलामत यूसुफजई के घर गया था। और जिस दिन हम लोग बाग में मिले थे उस दिन भी गुल बाबा ने हमें देख लिया था। उस दिन तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, शायद आपकी वजह से, लेकिन जब मैं आपसे मिलने दोबारा हवेली आया था तो वापसी में उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। गुल बाबा ने आपको पकड़ लिया? फिर क्या, उन्होंने मुझे 2-3 दिन अपना मेहमान रखा और मेरी खूब खिदमत की, जिसके बाद मैं 10-12 दिन तक सिर्फ बिस्तर में पड़ा रहा। गुल बाबा ने आपको मारा था? जाहिर है, इनाम देने के लिए थोड़ी पकड़ा था, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं भी यूसुफजई पठान काफी सख्त जान हूं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि मैं आरिफ अंकल से नहीं मिल सका और वो गांव चले गए। अदील, आपको मुझे ये सब कुछ बताना चाहिए था। मैंने आपको उस वक्त इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको और ज्यादा दुख होता। मैंने तो गुल बाबा को भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूं वो तो सिर्फ हुक्म का गुलाम है। अदील, शमसा, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, मैं देखता हूं, तुम बैठो। अदील, क्या हुआ? गुल बाबा। कौन गुल बाबा? रहीम गुल आ रहा है अपने 2-4 बंदों के साथ, लेकिन उसको यहाँ का पता दिया किसने? मुझे क्या पता यार, शहजादी को ले, निकल इधर से। क्या हुआ है? आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? गुल बाबा अपने आदमियों के साथ यहाँ पे आ रहा है। मैं बात करती हूँ गुल बाबा से, उन्हें बताती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। महानूर, वो इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। चलो यहाँ से। अदील, मेरा सामान, मेरी सब चीजें। छोड़ो सामान यार, बाद में ले लेंगे। अदील, लेकिन महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। ये क्या तरीका है? इस तरह घुसते हैं किसी के घर में? गैर कानूनी है ये। इस इलाके में सिर्फ मालिकन का कानून चलता है। तो मेरे घर किसको ढूंढ रहे हो? तुम्हारा वो दोस्त किधर है? अदील होगा अपने घर में। अभी थोड़ी देर पहले तो वो इधर ही था। आया था, चला गया। ज्यादातर वक्त तो वो इधर ही रहता है। तो तुम्हें उससे क्या? मेरा दोस्त है, कोई भी आए कोई भी जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? बताते क्यों नहीं, किसको ढूंढ रहे हो? हम आपसे माफी चाहते हैं, हमको गलत खबर मिली थी। वाह वाह, क्या बात है, हमारे घर में घुस के हमारी बेइज्जती कर दी और अब कह रहे हैं कि गलत खबर है। वो देखो बीबी,
यह तो अच्छा हुआ कि खबर गलत है, वरना ये तुम जितना टक टक कर रहे हैं ना, कुछ बोलने के काबिल भी नहीं था तुम फिर। चलो। मैंने कहा था ना, दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। शुक्र है अदील और मानूर को हमने टाइम से निकाल दिया, वरना उनके साथ आज हम भी मारे जाते। चलो अब जो होगा देखा जाएगा, परेशान ना हो। तुम्हें तो खौफ ही नहीं है किसी बात का भी। हाँ हेलो, क्या? अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। दिलावर का फोन था, वो कह रहा था कि गुल बाबा के आदमी हमारी तलाशी करके वहां से जा चुके हैं, वो हमें वापस आने का कह रहा है। नहीं अदील, मैं वहां नहीं जाऊंगी, आप प्लीज मुझे अपने घर ले जाएं। मानूर समझा करो। मैं आपके बाबा से बात करूंगी, मैं उन्हें मना लूंगी, वो हमें घर से नहीं निकालेंगे। लेकिन मानूर। अदील प्लीज। चलो लाख बना ले, दिल न बसा तो छोड़ो से, छोड़ो, भागो। इश्क दा बंदिया फड़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिद बना दे, जीद करा दे, याद मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया। जिद बना दे, जीद करा दे, यार मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया। रिदा। अब्बा सो गए? बाबा तो सो गए, पर तुम इतने घबराए हुए क्यों? अच्छा तुम 1 मिनट इधर ही रहो, मैं भी आ रहा हूँ। भाई क्या हो गया इसे, इतना घबराया हुआ क्यों है? ये मेरी बहन है रिदा, और तुम तो इसको जानती होगी। हाँ भाभी, अब पर तुम इन्हें बाबा से पूछे बगैर घर में क्यों ले आए? अदील को मैंने ही कहा था, मैं खुद अंकल से बात करूंगी। एक्चुअली दिलावर के घर पे एक इमरजेंसी हो गई थी, इसीलिए हम लोगों को फौरन आना पड़ा। इमरजेंसी हो गई थी? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं ना, तुम अब क्या सारी बातें यहीं पे खड़े होके करोगे? इसको फौरन कमरे में लेके जाओ, देखो कहाँ पर है वो सर्दी से। हाँ सॉरी, अब चलें आप मेरे साथ, इससे पहले क्योंकि आपको देख ले। मैं आता हूँ। बाय। सॉरी, सब चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं। इस हफ्ते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इसलिए बहुत लेट वापस आती हूँ और आते ही थक जाती हूँ मैं तो बस ऐसे ही देख रही हूँ। अच्छा रूम है आपका। आपको पसंद आया? इस कमरे की हर चीज मैंने अपने हाथों से बनाई है, सिवाय इस फर्नीचर के। बहुत खूबसूरत है। आप बच्चों को पढ़ाती हैं? सुबह जाती हूँ और दोपहर में आती हूँ, लेकिन कल मेरा ऑफ है। आप जानती हैं, मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था, लेकिन अम्मा जाने को पसंद नहीं था। अम्मा जानी कौन? आपकी मामा?
मेरी दादी हैं। मैं उन्हें अम्मा जानी कहती हूँ। मामा से तो मैं बचपन में ही अलग हो गई थी। भाई ने बताया था मुझे। आपने बहुत दुख उठाए ना अपनी जिंदगी में। अच्छा, आप यहाँ बैठे, मैं अम्मा को बुला कर लाती हूँ। आप उन्हें इस वक्त क्यों उठाएंगी? उन्हें सोने दें प्लीज। कोई बात नहीं है, मैंने बुला लाती हूँ। उन्हें खामखाई जहमत होगी। वैसे भी सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, सुबह बहुत सी बातें करेंगे। अब आप यहाँ सो जाएं। और आप कहाँ सोएंगी? मैं यहाँ पर नीचे बिस्तर बिछा लूंगी। आप नीचे क्यों सोएंगी? यहीं सो जाइए प्लीज। नहीं, आप डिस्टर्ब होंगी। और वैसे भी जब हमारे घर में बहुत से मेहमान आते हैं ना, तो हम फर्श पर बिस्तर बिछाते हैं। छोटा सा घर है ना, इसलिए। घर छोटा हो या बड़ा, प्यार और मोहब्बत का होना जरूरी है, वरना इसके बगैर घर खंडर बन जाता है। तो फिर आपको इस घर में बहुत सी मोहब्बत मिलने वाली है। इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। आप यहाँ बैठे, मैं अपना बिस्तर लेकर आती हूँ। जी। मलिकन, आप देर कर रही हैं। पुलिस की मदद हासिल किए बगैर हम छोटी मालकन को तलाश नहीं कर सकते। मुझे जिन लोगों पर शुबा था मैंने उनको चेक कर लिया है। बाकी जिन लोगों पर शक है उनकी मेरे लोग निगरानी कर रहे हैं। पहले मुझे यकीन था कि मानूर की गुमशुदगी में उसकी माँ का हाथ, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे किसी और ने हमारी कमर में खंजर घोंपा है। लेकिन जितनी ज्यादा देर होगी छोटी मालकन का मिलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और बात बाहर भी निकल सकती है। ठीक कह रहे हो। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मानूर को ढूंढने में मुझे इतनी देर लगेगी। लेकिन बहरहाल अब जो कुछ भी करना है बड़ी खामोशी से करना है, क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूं अगर बात बाहर निकल गई तो बहुत रुसवाई होगी। मालिकन, अगर आप नाराज ना हो जाएं तो एक बात करूं। हाँ बोलो। इससे पहले कि वलीद खान को छोटी मालकन के बारे में कोई और बताए, आप उनको खुद बता दें और छोटी मालकन को तलाश करने में उनकी मदद हासिल करें। आप अकेले इस मामले से नहीं निकल सकती। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वलीद खान को बताना तो चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो पहले ही हमारी एक कमजोरी का इतना नाजायज फायदा उठा। खानदान में सबसे करीब वही हैं आपके, और फिर आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि छोटी मालकन का रिश्ता आप उनके घर में दे रही हैं। हाँ बताना तो पड़ेगा। ठीक है, जरा मुझे सोचने दो। ये फैसला बड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि मजीद तो उनसे ये बात छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन आपने जो भी फैसला करना है जल्दी करें, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है।
मुजफ्फर खान, क्या हो रहा है ये सब कुछ? कहाँ जा रहे हैं हालात? और पता है तुम्हें ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए कि तुम्हारे लाडले बेटे हाशिम खान ने बगावत की थी। सारी जिंदगी हो गई, हर काम आखिरी वक्त में करने की आदत गई नहीं। अबे कहाँ रह गई? आ रही हूँ, लंच पैक कर रही हूँ आपका। लो, लंच तो ऐसे कह रही जैसे मेरे लिए तिक्के कबाब और क्लब सैंडविच पैक कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज खैरियत है? सुबह सवेरे उठ गए या खैर से रात भर सोए ही नहीं? नहीं, वो आज से मैंने सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस स्टार्ट की। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे जहां तक मुझे याद पड़ता है ये कोशिश तुम कम से कम 10 बार पहले भी कर चुके। अच्छी चीजों के लिए तो कोशिश करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन तो कामयाब हो ही जाऊंगा। हाँ हाँ, कोशिश करते रहो। 25 साल में हो सकता है तुम्हें ये आदत पड़ जाए सुबह सवेरे उठने की। क्या हो गया आपको? अगर ये देर से उठता है तो आप ताने देते हैं, अगर सुबह जल्दी उठता है तो आप बातें बनाते हैं। अरे कभी हौसला अफजाई भी कर दिया करे मेरे बच्चे की। आप हैं ना हौसला अफजाई करने के लिए। लाओ दो लंच। अब्बा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। पैसे तो फिलहाल मेरे पास हैं नहीं, अगर तुम्हारी माँ के पास हो तो ले लो। नहीं नहीं, पैसा ही नहीं चाहिए मुझे। पैसों से ज्यादा जरूरी कभी तुमने कोई बात की तो नहीं मेरे साथ? मैं आपसे पैसे मांगता ही कब? मुझे कुछ और बात करनी है, अगर आप प्लीज 2 मिनट। तुम भी ना अपनी माँ पे गए हो। सैकड़ों बार कहा है कि जब मैं दुकान पे जा रहा होता हूँ तो अपने दुखड़े लेकर ना खड़े हो जाया करो, सारा दिन खराब गुजरता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ दुकान पर। बेटा जब ये वापस आ जाएंगे ना तो रात में सुकून से बात कर लेना। जी। इसकी जिंदगी में तो सुकून है नहीं, हमें कहाँ लेने देगा। अम्मी रिदा कहाँ है? सो रही है, आज उसकी छुट्टी थी ना इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। वैसे अब काफी देर हो गई है, उठा देती हूँ। ठीक है। रिदा उठ जा बेटा, बहुत दिन चढ़ा है। चल उठ, शाबाश। नाश्ता भी बनाना है। अम्मा, हैं? तू तो जाग रही है। तो ये कौन है तेरे बिस्तर पे? वो अम्मा ये महानूर है, हवेली वाली महानूर। महानूर? हवेली वाली महानूर? मगर ये यहाँ कैसे आ गई? आज से अदिल भाई रात को लेकर आए हैं, दिलावर भाई के घर पे कोई मसला हो गया था। और आप आहिस्ता बोले, सुबह ही सोइए, वो चलें। नहीं मगर भाई आपको सब कुछ बता देंगे, चलें प्लीज, चलें चलें अम्मा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं पोपी जान, आपका हर फैसला पसंद हो या ना हो कबूल करते हैं।
लेकिन बीजान हर बात की कोई हद होती है। हम भी आप ही के खानदान की औलाद है, थोड़ी बहुत हमारी भी इज्जत है। जब आपने हमारे बेटे के साथ रिश्ता तय कर दिया तो उस रिश्ते की इज्जत करना आप पे लाजिम, लेकिन आपने बगैर बताए निकाह मनसूख कर दिया। दोस्तों में, रिश्तेदारों में क्या इज्जत रह गई हमारी? और आपने अभी तक हमें निकाह मनसूख करने की वजह नहीं बताई, अभी तक नहीं बताई। और ना ही आप मानूर से किसी को मिलने दे रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? तुम जानना चाहते हो वलीद खान कि मैंने निकाह मनसूख करने का फैसला क्यों किया? मानूर कहीं चली गई है वलीद खान। क्या मतलब? क्या मतलब बीजान कहीं चली गई है? भाग गई है किसी के साथ। क्या ये क्या कह रही हैं आप बीजान? कैसे मुमकिन है? हो गया है, ऐसा हो गया है वलीद खान। कोई मुझसे मेरी मानूर को छीन कर ले गया है। कौन है वो? मुझे अगर पता होता कि वो कौन है तो मैं उसके खानदान को नेस्तो नाबूद कर देती वलीद खान। माफ कीजिएगा बीजान, आपकी जागीर में एक मामूली सा पत्ता भी हिल जाए तो आपको मालूम हो जाता है। आपकी नाक के नीचे कोई मानूर को ले गया और आपको खबर तक न हो। मुझे अगर पहले मालूम होता कि मानूर ऐसा करेगी तो मैं उसे जिंदा काट देती, जिंदा। ना बीजान ना, आपकी ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। जिस हवेली की दीवारों को कभी कोई दुश्मन फलांग नहीं सका, वो 4 फुट चौड़ी 20 फुट ऊंची दीवारें एक मामूली सी लड़की के सामने रेत की दीवार साबित होगी। ऐसे कैसे मुमकिन है बीजान? ठीक कह रहे हो। तुम्हें यकीन आए या ना आए वलीद खान, लेकिन यह हकीकत है। और ये नक़ब अंदर से लगाई गई है, बाहर से नहीं। और उसको भगाने में किसी अंदर वाले का हाथ है। हवेली के तमाम मुलाजिम आपके जद्दी पुश्ती गुलाम है बीजान। वो आपसे नमक हरामी का सोच भी नहीं सकते। मुझसे जरा मत करो वलीद खान, जरा मत करो। मैं कितने हफ्तों से अंगारों पे लौट रही। तुमको ये सब कुछ बताने का मकसद एक है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद का ख्याल आपको इतनी देर से आया बीजान, इस ताखीर की वजह जान सकता हूं मैं आपसे? मैं नहीं चाहती थी कि ये बात हवेली से बाहर निकले, इसीलिए मैंने पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया। मुझे शक था कि मानूर की गुमशुदगी में उसकी मां का हाथ है, इसीलिए मैंने अपने आदमी उसके घर के चारों तरफ खड़े कर दिए। वो 24 घंटे रिफत की निगरानी कर रहे हैं। आपको उसके अलावा किसी और पे शक है बीजान? नहीं, मैं बिल्कुल अंधेरे में हूं, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत बहुत स्ट्रेंज, बहुत अनहोना वाकया है ये मेरे लिए। सलामत अली के घर रहीम गुल ने हल्ला क्यों बोला था बीजान? कौन सलामत अली? वही सलामत अली
जिसके बाप शराफत अली के साथ हमारा झगड़ा हुआ था, और आपने उसकी जमीनों पे कब्जा कर लिया था। आपसे किसने कहा कि रहीम गुल उसके घर गया था? खैर, आप छोड़ें इस बात को बीजान। आप ये बताइए, क्या मानूर की तलाश में ऐसा किया गया था? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे रहीम गुल ने कुछ नहीं बताया। क्या बात है बीजान, क्या हमारी बीजान पर अब ये वक्त आ गया है कि उसके गुलाम अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक जो चाहे करते फिरेंगे? अगर इस वक्त मैं मुश्किल में हूं, परेशान हूं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो। मैंने तुमसे मदद मांगी है, कर सकते हो तो करो, वरना मैं इतनी बेबस और लाचार नहीं। तुम जा सकते हो। बीजान, मानूर अब मेरी भी इज्जत का मसला है। मानूर को वापस लाना अब वलीद खान की गैरत का सवाल है। देखिए अम्मा, आप बिल्कुल घबराएं मत। मैं उसे अगवा करके नहीं लाया, वो खुद आई है मेरे साथ। ये मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि जब वो यहाँ नहीं थी तो हवेली के गुंडों ने तुझे छोड़ दिया था। अब तो ये यहाँ है, पता नहीं क्या हशर करेंगे वो तेरा। कोई हशर नहीं करेंगे, फिक्र मत करें। मानूर हमारे साथ। उसके साथ होने से क्या होता है? अरे तेरे अब्बा के सवालों के जवाब कौन देगा? उनसे कौन बात करेगा? मैं बात करूंगा उनसे और अब्बा मान जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। पागल हो गया तू। मुझे तो ये डर है कि वो तुझे और तेरी मानूर दोनों को ना निकाल दे इस घर से। अच्छा अम्मा, वो आ रही है, आप प्लीज उसके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। पहले बहुत घबराई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, कम से कम सर पर हाथ तो रखो। तुम्हारी होने वाली बहू है। जीती रहो। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मामा मेरे सामने खड़ी है। ममता की खोई हुई खुशबू मैंने बहुत बरसों के बाद महसूस की है। कितनी मुख्तलिफ हो तुम। लगता ही नहीं कि खानों के खानदान की हो, वरना ये हवेली वाले, ये तो हम जैसे लोगों को इंसान ही नहीं समझते। हिम्मत छोड़े ना, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई। पांचों उंगलियां एक जैसी थोड़ी होती। हाँ, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी, मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊं? मगर ये तो खाने का वक्त है। तो ठीक है, ब्रंच बना लेती हूँ। क्यों? जैसे आपकी मर्जी। ये ब्रंच क्या होता है? जब ब्रेकफास्ट और लंच मिल जाए तो ब्रंच बन जाता है। एक टिकट में 2 मजे। अच्छा, आप इससे बातें करें, मैं फ्रेश होके आता हूँ। झूठ झूठ है ये सब। मैं नहीं मान सकता बाबा। महानूर को दादी ने ही गायब कराया है। आबिद खान, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ
कि बीजान ठीक कह रही है। वैसे भी अगर देखने वाली आंख हो ना तो पता चल जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या धोखा दे रहा है। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि मानूर यूं अचानक हवेली से गायब कैसे हो सकती है। ये बात कुछ अकल में नहीं बैठती। और आज तक वैसे भी हमने कभी मानूर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात सुनी ही नहीं है। मैं नहीं मान सकता बाबा। महानूर जब बाहर निकलती थी तो 4-5 गार्ड साये की तरह उसके साथ होते थे। अकेले निकलने की इजाजत होती तो शक किया जा सकता था कि शायद उसका किसी के साथ। आमिर खान, जबान संभाल के लफ्ज निकाला करो। बीजान का कहना है कि उनके लिए ये सरप्राइज है। वो सोच भी नहीं सकती कि मानूर ये कर सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रहीम गुल कुछ जानता है। और मुन्नज़ा को क्यों भूल गया? मुन्नज़ा को सब पता है कि मानूर कहां है। और बाबा, ये सारा उसी का खेल है, मुन्नज़ा का। मैं अकल के अंधे। मुन्नज़ा अभी तक हवेली में मौजूद है। अगर मुन्नज़ा को कुछ भी मालूम होता तो बीजान अब तक उसे उगलवा चुकी होती। मुझे तो लगता है कि इन सारी बातों के पीछे मानूर की मां का हाथ है। और यह भी मुमकिन है कि उसने उस मुन्नज़ा को भी अपने साथ मिला लिया। मानूर कब, कैसे और किसके साथ हवेली से गई है, इन तमाम बातों का जवाब मानूर खुद आके देगी। लेकिन एक बात तय है कि मानूर हर कीमत पर वापस आएगी। क्योंकि अब ये बीजान की नहीं, वलीद खान की इज्जत और गैरत का सवाल है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये सब ड्रामा है। मानूर को बाबा दादी ने ही गायब कराया ताकि उसकी मेरे साथ शादी ना हो पाए। वो हमें धोखा दे रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं बाबा, मैं उनके धोखे में नहीं आऊंगा। मंगेतर थी वो मेरी। आबिद खान, कुछ समझाओ अपने लाडले को। इसकी मानूर से शादी ना हुई तो ये किसी और से कर लेगा। लेकिन अगर आबिद खान की मानूर से शादी ना हुई तो मुझे मेरे बरसों के ख्वाब की ताबीर नहीं मिलेगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चाय रख दो। और तुम्हारी माँ क्या कर रही? वो आंटी तो तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम महानूर है, महानूर खान। खान? भाई ये क्या है? कौन है ये लड़की? बाबा, इसने बताया तो है कि ये महानूर है। तुम्हारी दोस्त है ये? तो भाई ये सब मेहमानों से काम कराना हमारी रिवायत नहीं है। अच्छा बेटा, इधर आओ, बैठो। आओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज किसकी बेटी हो? हाशिम खान की। हाशिम खान में भाई ये कहाँ रहती हैं? कहाँ से आई हैं तुम्हारी दोस्त? मैंने पहले कभी देखा नहीं है इनको। मैं हवेली में रहती हूँ। हवेली
कौन सी हवेली? इस इलाके में एक ही हवेली है, ज़ेबुनिसा खान की हवेली। ये क्या है भाई? ये क्या कह रही है ये लड़की? देखो, इतना बेहुदा मजाक मुझे पसंद नहीं है। अब्बा ये मजाक नहीं है, ये वाकई ज़ैबुन्निसा की पोती है। महानूर अगर ज़ैबुन्निसा की पोती है तो यहां क्या कर रही है? मैंने हवेली छोड़ दी है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम हवेली छोड़ो या हवेली में रहो, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि तुम यहां क्या कर रही हो? कौन लाया है इसे यहां? अब्बा मैं लाया उसे। इसके साथ हवेली में बहुत जुल्म हो रहा था। इसकी शादी जबरदस्ती इसके एक अयाश कदन से कराई जा रही थी। हवेली में किसके साथ क्या हो रहा है इसका हमसे क्या ताल्लुक है? और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? क्या लगती है तुम्हारी? अदील मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। इन्होंने मुझे हिम्मत दी, जीने का रास्ता दिखाया। मेरी ख्वाहिश पर ये मुझे उस दोज़ख से निकाल कर लाए। अगर आपको मुझे यहाँ पनाह नहीं देनी तो मैं अभी आपके घर से चली जाती हूँ। नहीं नहीं रिदा, इसको अपने कमरे में ले जाओ। जी महानूर, अंकल प्लीज आप अदील को कुछ मत कहिएगा। अदील की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको सजा देनी है तो आप प्लीज मुझे दे दीजिए। महानूर चलो। ये क्या तमाशा है? क्या किया तुमने? तुम्हें पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? बाबा क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा जो भी निकले क्या फर्क पड़ता है? आपको तो इस बात पे फख्र होना चाहिए कि माजी में जिन लोगों ने आपकी और दादा की जमीनें छीन ली, बेघर कर दिया आप लोगों को, आज उनकी इज्जत, उनकी बेटी आपके घर में पनाह मांगने आई। आपकी बहू बनना चाहती है। मुनज़्ज़र कहाँ है? मलकन की इजाजत के बगैर आप नहीं मिल सकते। फराम खान, बोल कहाँ है मानूर? किस कुत्ते के साथ गई है वो? आबिद खान! आबिद खान! छोड़ो उसे! महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या? इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया।